हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। सलीम भाई बोल रहे हैं ना? जी। सलीम भाई, आप माफ करना, मैंने आपको डिस्टर्ब करी होंगी तो। एक्चुअली हम्म। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से बोल रही। मेरा हम्म। नाम तस्नीम ममदानी है अच्छा। और मैं आपकी पहले से बहुत बड़ी फॉलोवर हूँ। और हम्म। मैं परसों गरीब नवाज में थी, जब आपकी वीडियो ये देखी ना मैंने, तो मेरे हम्म। को ऐसा बहुत बड़ा वो झटका लगा। तो मैं औरंगाबाद पहुंच के मैं बोली आपको कॉल करूंगी, तो आपका नंबर इधर से उधर से सब करके निकाली मैंने, आपको कब से फोन लगा रही मैं। ये अचानक ऐसा क्यों हुआ? मतलब आपने तो इतनी बड़ी पार्टी को इतना मजबूत किया थे सलीम भाई। अब अब इसमें क्या ही कह सकते हैं। कितने सालों से आपने ये पार्टी को मतलब इतना बड़ा खड़ा करे, आपने इतनी बड़ी आपने मजबूती अता करे ये पार्टी को, तो फिर अचानक आपके साथ में ऐसा क्यों हुआ? मतलब क्या वजह रही है इसके लिए? वजह कुछ नहीं, बस वजह खुद समझ सकते हैं। सामने वाला जो कैंडिडेट है, हाँ। वो कुछ ज्यादा दौलतमंद है, लेकिन पार्टी को यहाँ मैंने खड़ा किया है। हाँ। और सन 2020 में भी नहीं मिला हमें, टिकट किसी और को दे दिया गया। तो और ये ये आप इसको क्या मतलब कौन सी नजर से देख रहे हैं? मतलब ये लोग मतलब एंड टाइम पे मतलब टिकट की बिक्री वगैरह करते हैं? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो लोग कार्यकर्ता होते हैं हाँ। और वो मेहनत करते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन जब टिकट बंटवारे का वक्त होता है तो कुछ 2 दिन, 2 महीना 3 महीना पहले लोग आते हैं और बड़े पैसे वाले आते हैं और फिर वो टिकट लेके जाते हैं। मतलब इन पिछली बार भी ऐसा हुआ, तो इससे भी इन्होंने सबक नहीं सीखा। और इस बार भी पिछले बार से ज्यादा बड़ी गलती की इन्होंने। तो इसलिए इनका एतमाद यहाँ पे अब लोगों का एतमाद इनसे उठ गया है। इस बार मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई एक आध सीट निकल पाएगी। तो सलीम भाई, आप इसको कौन सी नजर से देखेंगे? आपका नजरिया क्या बता रहा? बस वो तो रोज़ रोशन की तरह आया है, खुले लफ्जों में कहने की भी जरूरत नहीं है। लोग अब समझ रहे हैं, यहाँ पे देख ही रहे हैं कि लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि भाई टिकट बेच रहे हैं लोगों का, यूट्यूब में फेसबुक पे, कि करोड़ों करोड़ों रुपए में। और अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो कि हाट जहाँ से मेरा टिकट था, हाँ। वहां से वो टिकट शायद 1 करोड़ 20 लाख में, लोगों का कहना है कि इतने में बेचा है। मुझे तो इस बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन देखिए चारों तरफ जब ये हाँ। आवाज हो रही है तो धुआं वहीं पे होता है ना जहाँ कुछ ना कुछ आग होती है। बराबर। हाँ, तो इसीलिए अब क्या कह सकते हैं इसमें, अब लोग खुद ही समझदार हैं, समझ रहे हैं। तो आप वहाँ क्या है, मतलब कहाँ, क्या किस जगह? मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में, मैं एक सोशल वर्कर हूँ यहाँ पर। लेकिन हम्म। मतलब मेरा ये पार्टी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन हम्म। अचानक आपने आपकी इतनी बड़ी दावेदारी जो थी, ये जो मैंने जब हम्म। परसों देखी ना, तो ये मेरे हम्म। लिए भी एक मतलब बहुत बड़े, एक बोलेंगे ना, एक झटका इंसान को लगता, क्योंकि मैं हम्म। आपको पहले से देखती थी, क्योंकि 2020 में भी मतलब ये पार्टी को आपने मजबूती दिलाई थी। हम्म। हम्म। और आपकी वजह से ये पार्टी इतनी मजबूत हुई भी है। और तो फिर वो मेरी वजह से वो सीट यहाँ से निकली थी, जीती थी। और अगर हम समर्थन नहीं करते तो, चूंकि हमारी बिरादरी भी यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में है, हाँ। कम से कम 12-13 लाख वोटर्स हैं, कम हाँ। से कम 4 असेंबली हलके में उनका असर रहता है, तो फिर वो बिखर जाते। लेकिन हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी नया है, पार्टी नहीं है, तो कोई अगर पुराना सीमांचल गांधी के बेटे तस्लीम साहब के, मरहूम तस्लीम के बेटे, उनको टिकट मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन वो पार्टी छोड़कर चले गए। और 3 विधायक और साथ पे लेके गए। फिर इस बार उन्होंने एक जदयू से आए हुए कैंडिडेट है, मुखिया मुर्शिद, वो इनसे ज्यादा खतरनाक है, उसको टिकट उन्होंने दे दिया। तो अब्दुल्ला सालिम जो 8 साल से मेहनत कर रहा है, उसको आपने टिकट क्यों नहीं दिया? बराबर। तो ऐसा नहीं होता है ना, आप वर्कर को टिकट नहीं देंगे तो फिर पार्टी दफन हो जाएगी बस। तो क्या मतलब ये क्या चाह रहे? एमआईएम को खत्म करना चाह रहे कि क्या चाह रहे ये लोग? एमआईएम खत्म हो रही है। एमआईएम के ताल्लुक से लोगों में एक जोश और जुनून था। मैं फील्ड पर रहकर काम करने वाला हूँ, लेकिन जो अब बगावत खुलकर सामने आ रही है, जो एतमाद खत्म हो गया लोगों का, अब दूसरी तरफ लोग जाना चाह रहे हैं, तो वो उनकी इन्हीं करतूत की वजह से।
तो आपने अभी अपक्ष फॉर्म भर दिए? हाँ, भरा तो है हमने, आज ही भरा है हमने। बाकी देखिए कल स्क्रूटनी है, एक मरहला और है, सख्त मरहला। उसके बाद फिर इंशाल्लाह उससे तो ज्यादा वोट लेके आ रहा हूँ मैं, उसका जो कैंडिडेट है। हाँ, 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 अगर मैदान में मैं रहा मजबूती से हाँ, और तो उनसे ज्यादा वोट लेके आऊंगा। वो जो साहिब हैं जिनको टिकट दिया है, उनसे ज्यादा वोट लाऊंगा। हार जीत तो मुकद्दर की बात है। सही है। लेकिन यहाँ भी चूंकि 4 कैंडिडेट हैं, उनमें से 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक कैंडिडेट सरफराज साहब जो जनस्वराज से हैं, वो 20 मरतबा एमएलए, 20 साल एमएलए रह चुके हैं, 2 मरतबा मिनिस्टर रह चुके हैं। हाँ, और एक शाहनवाज हैं जिनको जो एमआईएम से जीते थे, वो 8 साल से हैं विधायक, वो आपदा प्रबंधन मंत्री रह चुके। और एक मंजर आलम है जो अकलियती उम्र के मिनिस्टर रह चुके हैं जदयू के, उनको टिकट मिला है। और एक मुर्शिद है। तीनों के चारों के पास सैंबल है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन मेरे पास यहाँ के लोगों का पूरा वो है, समर्थन है ज्यादा। माशाल्लाह। यानी कि क्या बोलेंगे इसको, यानी कि ये लोग पार्टी के अंदर काम करने की हद तक ही, मतलब पार्टी के क्या बंदे को मतलब मुझे हार्ड वर्क। ऐसा लगता है, मुझे जहां तक मैंने अभी अंदाजा किया ये पिछले 8 साल में, हाँ, इनको मतलब जो ज्यादा साहिबे सरोवत हैं, साहिबे दौलत हैं, हाँ, उनको तरजीह देते हैं ये। बाकी कोई अगर अपना खून भी बहाकर काम कर रहा है पार्टी के लिए, तो बिहार में उनकी कोई कीमत नहीं है। बिहार की धरती पे अगर कोई वर्कर काम करते करते उसको जेल हो जाए, केस हो जाए, तो ये फिर सपोर्ट भी नहीं करते। इस तरह की सूरत हाल हमने देखी है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो मतलब एमआईएम खत्म हो रही है वहां पर। हाँ हाँ हाँ, हमको तो ऐसा लग रहा है। पूरा विरोध हो रहा है लोगों में। होगा, ये 100% होगा। जिस आदमी का कुछ वो नहीं है, उस आदमी को आप टिकट दे रहे हैं, अच्छा कैंडिडेट होने के बावजूद भी। अरे अगर मौना को देते तो इतना विरोध नहीं होता, सवाल नहीं उठता। जिस आदमी को आपने दिया है अभी टिकट, उसको कहते कि पिछले बार उन्होंने वो एलिगेशन भी लगाया था, इल्जाम भी लगाया था पैसों का बैरिस्टर साहब पे, कि हमने 5 लाख उनके खाते में डाला, 10 लाख यहाँ डाला, 35 लाख इधर किया, फिर उधर उसी किया सब। आदमी को उन्होंने टिकट दिया। फिर उसी को टिकट दे दिया। ताज्जुब है। पहले बात तो उसको पार्टी में नहीं लाना था। अगर आया भी तो उसको अभी देखते 5 साल, उसको कहते कि 5 साल काम करो, मौलाना को टिकट दे रहे हैं, ये पुराने कार्यकर्ता हैं, उसकी वफादारी भी दिख जाती। अगर होता पार्टी के नहीं वफादार तो वो काम करता। लेकिन नहीं, और भी जगह पे है। अब बहादुरगंज में जिन्होंने सबसे ज्यादा बुरा भला ओवैसी को किसी ने कहा, तो बहादुरगंज का एमएलए, एक्स एमएलए तौसीफ ने कहा, आरएसएस की बी टीम, ये वो फलाना ढिमाका। उसको सबसे पहले टिकट का अनाउंसमेंट हो गया, सबसे पहले बताइए। अभी 4-5 महीने पहले वो पार्टी ज्वाइन की है, सबसे पहले पूरे बिहार में उसी की टिकट का अनाउंसमेंट हुआ, बाज़ाब्ता बैरिस्टर ने किया। ताज्जुब बताइए। है। यानी कि यूं समझ लो कि एक तरह से ये दुकान लगी हुई है। हाँ, अब क्या है, दुकानदारी ही हो रही है कि अच्छे कस्टमर आए। कब से ट्राई कर रही थी मैं सलीम चतुर्वेदी साहब, आपको कब से 8 बजे से आपको ट्राई कर रही थी मैं। अब हम्म। जाके आपकी कॉल लगी। हम तो आए उधर प्रोग्राम में, उधर आते हैं वहाँ। औरंगाबाद। हाँ हाँ। अब आइएगा तो जरूर मुलाकात करिएगा प्लीज। हाँ भाई। हाँ, नहीं इंशाल्लाह जरूर। तो क्या एनजीओ वगैरह है, क्या है आपका? नहीं नहीं, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, कोई एनजीओ नहीं है मेरा। अच्छा। मैं हमेशा आपकी वीडियो वगैरह देखती थी ना, तो अचानक ये एकदम यूट्यूब में सब चीजें वायरल होने लगी ना, तो मेरे को हम्म। भी एक वो हुआ कि ये सलीम चतुर्वेदी साहब का तो इतना अच्छा एआईएमआईएम के अंदर वर्क था, एकदम टफ कैंडिडेट, आप विनिंग सीट के कैंडिडेट हो हाँ हाँ हाँ। एआईएमआईएम के। तो झटका तो किसी को भी लगेगा, जो आपके मतलब आपके जो फॉलोवर है, जो आपके चाहने वाले हैं, तो हम्म। उनको तो लगेगा ही ना। मैं को मतलब ये चीज का बहुत अफसोस हुआ। इसके लिए मैं कब से आपको कॉल ट्राई कर रही थी बात करने के लिए।
असल में आज नॉमिनेशन उसमें फाइल करने गया था तो थोड़ा उसमें मसरूफ था। ओके। चलिए ठीक है, मैं उधर वहां पे भी तो आपके यहाँ भी तो गफ्फार कादरी के साथ में गलत किया उन्होंने। हाँ, क्या? अपने यहाँ औरंगाबाद में? हाँ, मैं कंपेनिंग में गया था ना। हाँ, हाँ। इम्तियाज जलील साहब एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे, विधानसभा का भी वही लड़ेंगे, अध्यक्ष भी वही रहेंगे। ऐसा कुछ तब्दीली आनी चाहिए ना। सही है। इंशाल्लाह देखो, आपने अपक्ष फॉर्म भरे, मैं दुआ करूंगी कि आपकी सीट निकल जाए। हाँ हाँ, जरूर जरूर। ओके। ठीक। खुदा हाफिज।